हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया। तो यहाँ सुबह सुबह मैं लग गई हूँ किचन के कामों में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ गज्जू के टिफिन की तैयारी, जो कि नॉर्मल सभी औरतों का यही काम होता है जिनके बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। तो यहाँ पे आज गज्जू टिफिन में लेके जाएगी, फ्राइड राइस लेके जाएगी, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्राइड राइस में ना मैं थोड़ा सा चिली सॉस, टमाटो सॉस, सोया सॉस वगैरह डाल के बनाती हूँ, और आलूओं के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पहले पका लेती हूँ, फिर चावल वगैरह सब डाल के फिर उसको अच्छे से पका के तब मैं गज्जू के टिफिन में रखूंगी। तो गज्जू को इस तरीके से ना बहुत पसंद है। बाकी और मसाले वगैरह कुछ ज्यादा मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, हल्का सा बस मैंने आज हल्का सा सब्जी मसाला डाला है बस इसी तरीके से, और नमक डाला है, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। और देखिए टमाटो सॉस, सोया सॉस वगैरह मैंने डाल दिया है, आप लोगों ने देखा है। तो बस थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसको टिफिन में पैक कर दूंगी। और यहाँ पे तरबूज पहले से मैंने फ्रीज में से निकाल के रख दिया था क्योंकि बहुत ठंडा था, तो मैंने पहले ही निकाल के रख दिया कि नॉर्मल हो जाएगा ना तब इसको मैं टिफिन में कट करके रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए वाटरमेलन में कट कर रही हूँ गज्जू के टिफिन के लिए, और जो बाकी बचा तो उसको वापस से मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया है कि खराब ना हो। तो चलिए फटाफट टिफिन पैक कर देते हैं। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे से मारुति की आवाज भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। गज्जू के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत घर का काम किया, फिर नहा के अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी के दर्शन आप लोग कर लीजिए और एक बार बोल दीजिए राधे राधे। तो बस ये सुबह की आरती मैं कर रही हूँ, फिर इसके बाद बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो मेरी नहा के पूजा भी हो गई है, और गज्जू के लिए सुबह जब मैं टिफ़िन बना रही थी उसके बाद मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इस समय ना 1 तारीख से इतना भागम भाग मचा हुआ है। जैसे मतलब कल 1 तारीख थी और आज 2 तारीख है कल से, वो इस वजह से क्योंकि जो हस्बैंड का ऑफिस का टाइम है ना वो सुबह 6:30 बजे से हो गया है। और ये हर साल ये टाइम चेंज होता है, जून और मई और जून 2 महीने ऑफिस का टाइम चेंज हो जाता है। तो सुबह 6:30 बजे से टाइमिंग हो जाती है ऑफिस की। तो बस वही है कि हस्बैंड को भी 6:30 बजे निकलना था, वही टाइम गज्जू का भी रहता है। तो बहुत ज़्यादा इस समय ना भागम भाग मचा हुआ था। तो बस गज्जू का टिफ़िन वाला जो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और फिर उसके बाद मैंने कर ली पूजा, और अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। हमारी गज्जू चली गई स्कूल, पति देव भी निकल गए ऑफिस के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ सिर्फ अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है बर्तन वाले आंटी भी आज थोड़ा जल्दी आ गई थी, बर्तन मान दिए वो। मैंने उनसे कहा था क्योंकि अब टाइमिंग ऑफिस का चेंज होगा तो हिसाब से फटाफट काम हो जाए ना तो ठीक रहता है जल्दी जल्दी। और ये देखिए चूल्हे के पास धुबत्ती भी जली रही है, और मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, गज्जू और मारुति, और गज्जू नहीं सॉरी सिद्धू और मारुति। यहाँ की विंडो भी देखिए मैंने खोल दी है, तो मारुति और सिद्धू अभी सो रहे हैं। तो चलिए फटाफट अपने लिए मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय पिया था पतिदेव के साथ। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, वो गरमाऊँगी 2 ब्रेड। तो उसके बाद आगे काम में लगते हैं। झाड़ू वगैरह मैंने सुबह लगा दिया था, मशीन लगाना, तो मैं सोची जब सब कुछ इतनी जल्दी काम फटाफट हो गया तो मशीन में आज टाइम से लगा देती हूँ। अच्छा, सुबह कचहरी का टाइम होने का ये फ़ायदा है ना कि उस हिसाब से काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। और वैसे से इन लोग का टाइमिंग 10 बजे का ऑफिस का टाइम रहता है, तो फिर 10 बजे तक ना इन्हीं लोगों में उलझे रहो, बेल्ट दो, टाई दो, तो फिर ये दो तो वो दो, मतलब कुछ इन लोगों को तो मिलता है नहीं। हमारे पति देव जी को कंघी कहाँ है तो तेल कहाँ, जब हर चीज़ उसी जगह रखी रहता है, हैंकी दे दो, घड़ी दे दो, चश्मा दे दो। तो मतलब कुल मिला के 10 बजे तक इन्हीं लोग के आगे पीछे लगे रहो। अब जल्दी ऑफिस का जल्दी टाइमिंग हो गया तो सबसे काम भी जल्दी हो जाता है। तो चलिए चाय बना लेते अपने लिए और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे कान्हा जी को दूध और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा था, तो इसी दूध की मैं जा रही चाय बनाने के लिए। और ये ड्राई फ्रूट्स ना एकदम मुंह में डाल लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना थोड़ा कुछ मुंह में डालना ज़रूर चाहिए। और बाकी मैं पलट देती हूँ इसको। फिर जब थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है ना, काजू बादाम जब इकट्ठा होने लगता है तो फिर मैं इसका पाउडर बना के पीस के रख लेती हूँ, और फिर दूध में वही 2 चम्मच डाल के फिर दूध पी लेती हूँ मैं, तो वो बहुत फ़ायदा करता है। चलिए फटाफट चाय बना लेती हूँ मैं अपनी।
तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्रेड भी गरमा लिया है और दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो उसको भी मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। तो चलिए जब चाय जब तक ठंडी होती तब तक दूध में उबाल दिला लेते हैं। तो पता लगा कि ज़रा सा हटे उबल गया, वही बात हो गई, नज़र हटी दुर्घटना घटी। इसलिए खड़े खड़े पहले इसमें उबाल दिला लेते हैं फिर चाय पीते हैं। वैसे चाय भी गर्म है। तो चाय तो मैंने पी लिया है। अब आ गई मैं यहाँ पे मशीन लगाने के लिए। तो टाइम से कपड़े भी धुल जाएंगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि हल्की सी भी धूप लग जाएगी कपड़ों में तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। और धूप आज निकली हुई है तो इस वजह से बस टाइम से कपड़े मैं लगा देती हूँ। आज मैं लंच में बनाऊंगी दाल चावल। तो कुकर में मैंने दाल चढ़ा दिया है और यहाँ चावल पानी में मैंने भिगो के रख दिया है, मतलब धुल दिया है, 3-4 पानी से धुल दिया है, फिर मतलब पानी में डाल के रख दिया। थोड़ा सा फूल जाएगा ना तो ठीक रहेगा। और फिर जब दाल बन जाएगी तो दाल को किसी दूसरे बर्तन में पलट के फिर इसी कुकर में मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो बस चलिए सीटी आने वाली है, सीटी आ जाती है, हाँ सीटी आने वाली है। तो मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे, बस कपड़े भी होने वाले हैं। तो कपड़े भी मैंने रस्सी पे डाल दिए हैं, कपड़े धुल चुके थे। और ये मारुति के छोटे छोटे से जो कपड़े हैं इसे स्कूटी पे डाल दिया ऐसे। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे। तो यहाँ पे मैं बना रही थोड़ी सी आलू की भुजिया। तो फिर दाल चावल के साथ ना आलू की भुजिया अच्छी लगती है। और चावल यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था, चावल बन चुका है। और यहाँ थोड़ी सी आलू की भुजिया मैं बना दे रही हूँ। एकदम सिंपल, जीरा 2 मिर्चा डाला है और बड़े बड़े टुकड़ों में डाला है ना कि बच्चों को मतलब हटा के मैं दे सकूँ आलू की सब्जी। और हल्दी है और नमक है थोड़ा सा, और जीरा हिंग में तड़का दिया है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने कान्हा जी को दाल चावल का भोग और डाल दूंगी इसमें तुलसी का पत्ता। और फिर अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। और जब कान्हा जी भोग लगा लेंगे उसके बाद में अब दाल फ्राई करूंगी। मंदिर का पर्दा मैंने लगा दिया था तो कान्हा जी भी आराम कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई दाल को फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे मैंने निकाल दिया आप सबके लिए खाना, गज्जू सिद्धू। और ये है देखिए मेरी थाली, दाल चावल आलू की भुजिया, पुदीने की चटनी और प्याज। और एकदम सिंपल देसी थाली है और एकदम स्वादिष्ट। हाँ अब ये शाम का समय है तो यहाँ पे बच्चों को मैं दे रही दूध और दूंगी साथ में पाली जी बिस्किट। तो बच्चों के लिए चाय नहीं बनाई है, सिर्फ मैं अपने और पतिदेव जी के लिए चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पे बस बच्चों को मैंने दूध दे दिया था, अब बना रही हूँ मैं चाय। तो अब मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। और बाल देखिए कैसे हैं। मारुति तो और बाल खींच खींच के ना और निकाल देता है बाल। एक तो वैसे बाल इतने समय खराब हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, और मारुति बाल इस समय इतना खींच रहा है। जब भी उसको गोदी लो ना तो सीधे यहीं पे करके बाल पकड़ लेता है, पूरे बाल देखिए निकल गए। क्या करें, बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत तो सहन करना ही पड़ेगा। बच्चे छोटे हैं, उनको क्या समझ में आता है। तो चलिए सब्जी मैंने यहाँ पे बैठे बैठे कट कर लिया था। तो यहाँ पे मैं लोबिया की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये जो है ये देखिए लोबिया की सब्जी, हम लोग क्या इसको लोबिया बोला जाता है, आप लोग क्या बोला जाता है बताइएगा। ये देखिए ये, तो इसको हम लोग लोबिया बोलते हैं। यहाँ पे आलू भी कट कर लिया है, लोबिया कट कर लिया है, इनको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते रहते हैं। बिंदी भी छूट गई पता नहीं कहाँ मेरी। चलिए
तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया है और सब्जी भी पक रही है, कम आँच कर दिया है मैंने। तो जा रही हूँ पहले अपने कान्हा जी के लिए चीनी का पराठा बना लेती हूँ। अपने कान्हा जी को चीनी का पराठा का भोग लगाऊंगी और उसके बाद फिर अपने सबके लिए रोटी सेकती हूँ।